जो भक्त सच्चे मन भाव से उनकी पूजा अर्चना करता है ना। तो मैं इस समय जो है तो पुण्य को संचित रखने के लिए, पुण्य को, क्योंकि लक्ष्मी बड़ी चंचल है, लक्ष्मी को कोई वश में नहीं कर सकता, लेकिन लक्ष्मी को स्थिर कर सकते हैं। जैसे हम दीपावली की पूजा करते हैं तो स्थिर लग्न, गोधूली बेला है ना, जैसे वृषभ लग्न है, कुंभ लग्न है इत्यादि, और गोधूली बेला, लाभ चौघड़िया, अमृत बेला, ताकि हमारे यहाँ लक्ष्मी जी स्थिर रहे। लेकिन वश में तो लक्ष्मी वहीं रहती है जहाँ पर पुण्य रहता है। तब पुण्य कैसा मिलता है? गुरु माता पिता की सेवा, ब्राह्मण संत महात्माओं की सेवा, धर्म कर्म करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इसलिए बोले मैं हर पूर्णिमा को, संक्रांति को भी, अभी संक्रांति जो आ रही है मकर संक्रांति, इसका भी बहुत बड़ा पर्व रहता है, क्योंकि इस संक्रांति से अयन बदल जाता है। 2 अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो अभी कौन सा अयन चल रहा है? दक्षिणायन, यानी हमारा जो सूर्य जो होता है दक्षिण के कोण में है, फिर वहां से क्या होगा? उत्तर की कोण की तरफ चलेगा संक्रांति से। कौन सी राशि के द्वारा? मकर राशि। तो वही जो प्रयागराज में कुंभ जो होता है उसका विशेष बताया गया महत्व नहाने का, है ना। तभी 14 तारीख को जो है तो सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा, है ना। तो फिर उसका एक बड़ा महत्व होता है स्नान का, दान का, पुण्य की प्राप्ति के लिए, यानी पापों को धोने के लिए पुण्य की प्राप्ति का अवसर मिलता है। हर वर्ष आता है। और कुंभ जो बड़ा कुंभ होता है गुरु के द्वारा जो बनता है बृहस्पति के द्वारा, वह तो 12 वर्ष में 12 राशियों को वर्ष, क्योंकि गुरु को जो होता है एक राशि का चक्कर लगाने को 13 महीने, यानी कि 12 महीना का 1 साल होता है। तो 1 साल 1 महीना गुरु को लगता है एक राशि का चक्कर लगाने के। तो 12 वर्ष जब पूरे हो जाते हैं तो 12 राशियों का भ्रमण होता है, वो होता है बड़ा कुंभ, महाकुंभ। और वैसे ही 12 × 12, जैसे अब जो पिछले साल जो बीत गया है वो बहुत बड़ा महाकुंभ है। 144 वर्ष के बाद मैं भी गया था ना प्रयागराज, स्नान करके आया भगवान का, मतलब दर्शन किया। तो वो कुंभ है। और ये जो आता है ये पर्व का कुंभ होता है। कौन सा? ये जो अभी आएगा मकर संक्रांति का, यानी वहां से अयन बदल जाता है। उत्तरायण 6 महीना उत्तरायण, 6 महीना दक्षिणायन। उत्तरायण में की गई पूजा और दक्षिणायन में तो फल देती है, उत्तरायण में और विशेष फल देती है। इसके पीछे भी महाभारत की लड़ाई आपको मालूम है। महाभारत में जो बड़े योद्धा थे, भीष्म पितामह, गंगा पुत्र भीष्म, अर्जुन की बाणों की सैया में लेटे थे। 3 महीना उन्होंने प्रतीक्षा किया कि कब सूर्य का मतलब मकर राशि प्रवेश हो और कब मैं अपने प्राणों को त्यागूं। तो ये होता है अयन का महत्व। हमारे यहाँ जब मुहूर्त बनता है तो मुहूर्त में अयन, मास, ऋतु, है ना। मास में चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, उसमें जनवरी फरवरी नहीं दिखाया जाता, उसमें चैत्र वैशाख आषाढ़, है ना। फिर जैसे कि 6 ऋतु होते छोटे, जैसे कि बसंत ऋतु, अभी शिशिर ऋतु चालू है, इसके पहले हेमंत ऋतु आया, फिर बसंत ऋतु आएगा, शरद ऋतु, है ना। अनेक ऐसे 6 ऋतु है। और इंग्लिश में भी है विंटर सीजन, रेनी सीजन, समर सीजन। उसके 3 ऐसे हैं, 3 छोटे छोटे, जैसे कि 4 डायरेक्शन मेन है और 4 जो है तो सब डायरेक्शन, 4 मेजर डायरेक्शन, 4 सब डायरेक्शन, है कि नहीं। लेकिन फिर 2 और हमारे इसमें जुड़े हैं 10 दिक्पाल में, आकाश और पृथ्वी, जिसको कहते हैं 10 दिक्पाल, दिक यानी दिशा। तो क्या बोल रहा था, क्या कथा के माध्यम से कि वह जो ब्राह्मण शतानंद थे हर पूर्णिमा को और संक्रांति को अपने यहाँ पूजन करते थे। किस लिए पूजन करते थे? पुण्य को संचित रखने के लिए। तो लकड़ी बेचने वाले ने जब पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप यह कौन सी पूजा कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान सत्यनारायण जी का पूजन कर रहा हूँ। ये कलयुग के प्रमुख देवता हैं। इस कलयुग में जो भी प्राणी सच्चे मन भाव से सत्यनारायण जी की आराधना करेगा, व्रत करेगा, पूजन करेगा, कथा को श्रवण करेगा, कथा के द्वारा जीवन में चलना सीखेगा, तो भगवान की उस पर कृपा होगी। तो इस प्रकार से जो है
ब्राह्मण ने कहा कि मैं भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहा हूँ पुण्य संचित करने के लिए। ऐसा सुन करके लकड़ी बेचने वाले के मन में भक्ति का भाव जागा। कौन सा भाव? देखो दो भाव होता है, एक भक्ति का भाव होता है, दूसरा ईर्ष्या का भाव है ना। लेकिन इसके मन में भक्ति का भाव जागा और ब्राह्मण को देखकर मन ही मन में विचार किया कि मैं भी कल भगवान सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करूंगा। किसने कहा ऐसा मन ही मन में? लकड़ी बेचने वाला आदिवासी। लकड़ी को इकट्ठा ले लिया और गांव गांव लकड़ी बेचने वाले के भगवान नारायण का चिंतन करने लग गया। भगवान नारायण का चिंतन करने से भगवान की कृपा उसे प्राप्त हुई। रोज की अपेक्षा 2 गुना धन प्राप्त हुआ उसे। लकड़ी बेचने के बाद, लकड़ी बेचने से 2 गुना धन मिला। उस धन से पूजन की सामग्री लेकर आया और अपने बंधु बांधव को लेकर भगवान सत्यनारायण जी का व्रत किया, पूजन किया। भगवान की कृपा से साधारण जो लकड़ी बेचने वाला व्यापार लग रहा था वह बहुत बड़ा नगर का व्यापारी बन गया। नगर का व्यापारी बन गया। नौकर चाकर अनेक सुखों को प्राप्त करता रहा। अंत समय आया तो भगवान के धाम को चला गया। ये श्रेय स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण अध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। इस अध्याय में कहा गया है एक राजा थे, उनका नाम था उल्कामुख। बड़े जितेंद्रिय थे, बड़े धार्मिक थे। कई वर्ष बीत गया विवाह को, लेकिन विवाह के बाद भी कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो राजा को लगा कि मेरे बाद अगर पुत्र होता तो मेरा राजपाट संभालता। पुत्र न होने से राजा दुखी थे। एक दिन राजा अपने रानी को लेकर के घोड़ा पर नदी के तट पर जाकर आसन लगा करके भोजन कर बैठे। उसी समय एक व्यापारी नाव में सवार होकर के वहाँ पहुँचा। राजा रानी को पूजन करते देखा तो नाव से उतर करके राजा को प्रणाम किया और पूछता है कि हे राजा, आप इस समय कौन सी पूजा कर रहे हैं? तो राजा ने कहा मैं इस समय भगवान सत्यनारायण जी का पूजन कर रहा हूँ और यह पूजन मैं पुत्र की कामना से कर रहा हूँ, पुत्र की प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ। ऐसा सुनकर के वहाँ नाव चलाने वाला व्यापारी जो था विचार में पड़ गया कि मैं भी बूढ़ा हो चला हूँ, मैं भी बूढ़ा हो चला हूँ, अब मुझे कोई संतान नहीं है। यदि भगवान की मुझ पर कृपा होंगी और मेरे यहाँ में संतति होंगे, पुत्र या तो कन्या, तो मैं भगवान सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करूंगा। तदा व्रतम करिष्यामि यदा मे संततिर्भवेत्। ऐसा कह के मतलब मन में विचार किया, घर पहुंचा। घर में कहा उसकी पत्नी थी, नाम था उसका लीलावती। लीलावती से कहता है कि सुनती हो लीलावती, यदि भगवान हमारी मन की कामना पूर्ण करेंगे, हमारे यहाँ संतति होंगी, तो मैं सत्यनारायण जी का व्रत पूजा करूंगा। भगवान की कृपा से लीलावती गर्भवती हुई और 10वें महीने में सुंदर सी कन्या को कि 10वें मासे वै तस्याः कन्या रत्नम जायत। दिने दिने सा वा वृद्धे शुक्ल पक्षे यथा शशि। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान वो कन्या जन्म लेती है। अपने रूप रंग को निखारते बड़ी होने लगी। जैसे शुक्ल पक्ष चंद्रमा होता है ना, द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा को यानी फुल मुंडे, तो ऐसे ही कन्या में भी चंद्रमा की कला के समान तेज था। रूप रंग गौर वर्ण सुंदरता निखरने लगा। अब वहाँ पे उसका नामकरण हुआ। नामकरण में उसका नाम रखा गया कन्या का कलावती। जैसा उसमें गुण था वैसा नाम रखा गया। लीलावती कहती है कि स्वामी जी, आपने जो पूर्व में संकल्प लिया था कि हमारे घर में संतति होंगी, तो मैं सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करूंगा। तो देखो कितनी सुंदर, कितनी सी मतलब सुंदर सी कन्या ने जन्म ली है, तो आप वो संकल्प पूरा क्यों नहीं करते, पूजन क्यों नहीं करते? तो व्यापारी क्या कहता है कि देखो कन्या के जन्म के बाद ही मुझे बहुत बड़ा काम मिल गया है। दूर नगर जाना है मुझे व्यापार करने के लिए, दूर नगर जाना है मुझे व्यापार करने के लिए, तो मुझे मेरे पास अभी समय नहीं है। अब मैं कन्या के विवाह के समय, जब मैं कन्या का विवाह करूंगा उस समय मैं भगवान सत्यनारायण जी का पूजन करूंगा। ऐसा कह करके व्यापारी दूर नगर चला गया। उधर घर पर कन्या जो है समय अनुसार बड़े तेजी के साथ बड़ी हो गई।
अब उसके बाद वह व्यापारी नगर से व्यापार करके लौटा, देखता है कि बेटी जो है विवाह के लायक हो गई, विवाह की युक्त हो गई है ना। अब उसने फिर अपने सेवक को कहा कि जाओ मेरी बेटी के लिए अच्छा सा वर ढूंढ के लाओ। तो सेवक जो थे उसके बेटी के लिए एक अच्छा सा वर ढूंढ के लाए। उस वर के साथ में बेटी कलावती का विवाह हुआ। उस वर का नाम क्या था? लब्ध संज्ञ। लब्ध संज्ञ नाम के वर के साथ में बेटी कलावती का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, फेरे हुए। क्या नाम था दामाद का? कईयों को नहीं मालूम आज भी, वो जाते हैं। बेटी का नाम तो कलावती था, लीलावती की बेटी है, लेकिन दामाद का नाम लब्ध संज्ञ। लब्ध संज्ञ, हाँ।